नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा डिजिटल मीडिया में। तो दोस्तों, क्या आपका बिजनेस ऑनलाइन है फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है? तो इसी कारण को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में ऐसा सॉल्यूशन है, यदि आप उसको देखते हो तो काफ़ी हद तक इस इसका जो ये आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ऑनलाइन होने के बाद भी जो है आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज जो है अधिक लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसको आप काफ़ी हद तक सुधार पाओगे। तो दोस्तों, इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आने वाले नए साल में हम अपने बिज़नेस को कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ग्रो करें। तो दोस्तों, वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इसको अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, और प्रेजेंटेशन पर जाकर जो है अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए। दोस्तों आज हम एक स्टडी सीखेंगे जिसकी सहायता से अपने बिजनेस को हम आने वाले वर्ष में एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसकी सहायता से यदि हम इसको अच्छे से समझें, अपने बिजनेस में इसे उतारें, है ना, तो इसे आप अच्छे से जो है अपने बिजनेस को जो है एक लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके ऊपर हम जो है ये स्ट्रेटजी लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहली बात कि यदि हम ऑनलाइन यदि हमारा जो भी बिजनेस हो, जो भी शॉप हो, हमारा ऑनलाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ऑनलाइन है बहुत हो गया। ठीक है, खाली ऑनलाइन प्रेजेंस होना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर तरीके से करने में कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, जो जो अपना बिजनेस है उसमें जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसको इंटरनेट के माध्यम से प्रमोट करना, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट के माध्यम से जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ, ठीक है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, बहुत से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा जो है आप उसको प्रमोट करते हो, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है क्यों क्यों ज़रूरी है यदि हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई बिजनेस आर नॉट ग्रोविंग ऑनलाइन। देखिए आजकल सभी बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है, फिर भी वो ग्रो क्यों नहीं हो रहे? कोई तो कारण होगा कि ग्रो नहीं हो रहे। आप सभी जानते हैं कि सभी बिजनेस ऑनलाइन है, लेकिन कुछ ही बिजनेस जो है अच्छी तरह से अपने आप को ऑनलाइन जो है बना पाते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी ऐसा सोचा होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। यदि आपका अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी शॉप है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट होगा, ठीक है, उस पर यदि आप इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग करते हो, भले आपका प्रोफाइल है, गूगल पर है, मैप पर है, कहीं पर भी है, भले कहीं पर भी आपने वेबसाइट बनाया, कुछ भी किया है, यदि आप इनकंसिस्टेंट रहते हो ऑनलाइन, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग करते हो, तो जो है आपका जो ब्रांड है, जो एल्गोरिदम है, वो ज़्यादा शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है वीक ब्रांडिंग। वीक ब्रांडिंग से मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, और आपका जो भी लोगो है, वो ट्रस्टेबल नहीं है। अब ऐसा कब होगा? क्योंकि आप जो है अपने ब्रांडिंग पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपका जो भी ब्रांड है, जैसे कि ब्रांडिंग कब होती है? जब आपको, आपके कंपनी के, आपके प्रोडक्ट को लोग समझते हैं, लोग यूज करते हैं, कि देखते हैं कि हाँ इसमें क्वालिटी है, तो आपको लोग उस नाम से जानते हैं कि हाँ वहाँ पे जो वो प्रोडक्ट है, वो कोई भी वस्तु है, वहाँ पे अच्छा मिलता है, तो वो अन्य कस्टमर को भी बताते हैं। तो इससे आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तीसरा है नो स्ट्रेटजी। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो बिना किसी स्ट्रेटजी के करते हैं। ना कोई हमारा टारगेट ऑडियंस होता है, कुछ नहीं, हमने खाली पोस्टिंग पर ही ध्यान देते हैं। तो इस कारण से
यदि बिजनेस आपका ऑनलाइन है फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है तो इसके मुख्य 3 ये कारण हो सकते हैं। पहला है इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग, दूसरा है वीक ब्रांडिंग और तीसरा है नो स्ट्रेटजी। तो इन 3 बातों को यदि आप ध्यान रखते हो तो आप अपने बिजनेस को जो है काफ़ी हद तक जो है सुधार सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगला है हमारा वीक ब्रांडिंग। अब वीक ब्रांडिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं है, कभी कोई और लोगो लगा देते हो, कभी कोई और लोगो। ठीक है। जिससे आपका ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रति जो है ट्रस्ट होता है ना वो कम हो जाता है। आप पे आपके ब्रांड पर जो विश्वास लोग करते हैं वो उनका विश्वास कम हो जाता है कि ना इसमें जो है कुछ कुछ जो है फ्रॉड लग रहा है। ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों के अंदर कि क्या करना है, कौन सा सही है, कौन सा असली है प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ब्रांडिंग जो है वीक होती है, जिससे कस्टमर जो है ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि कस्टमर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे तो आपका बिजनेस जो है कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने आप जो है डाउन हो जाएगा। तो इन 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि हमारा जो भी आइडेंटिटी है उसको सेम बनाए रखो, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका क्वालिटी है, उसको सेम बनाए रखो। ठीक है। ये ज़रूरी है बहुत। सेम बना रहेगा, उसकी गुणवत्ता सेम बनी रहेगी तो लोग जो है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज पर विश्वास करेंगे। ठीक है। जिससे आपकी ब्रांड जो है उसमें बिल्डिंग होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, ये तो हमने पढ़ा। वीक ब्रांडिंग कैसा होता है, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से समझो उसका अपोजिट, वीक ब्रांडिंग का अपोजिट। जैसे कि आपकी जो ब्रांड है उसकी एक क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए जिससे कस्टमर आपको ट्रस्ट करे। आप किसी भी ब्रांड से कोई भी वस्तुएं, कोई भी सर्विसेज देते हो तो उसका एक क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए कि हाँ वो नाम आए इसका मतलब कि यही सर्विस। ठीक है। यदि आप इसको एकदम फिक्स रखते हो तो आपका ब्रांडिंग बढ़ता है, इससे कस्टमर ट्रस्ट करते हैं और जिससे कंसिस्टेंट मैसेज दिखाई देता है कि हाँ ये नाम आया इसका मतलब जो है प्रोडक्ट क्वालिटी जो है अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कि कोलगेट, ब्रिटानिया, पार्ले जी, बहुत सारे ब्रांड हैं। उन लोगों ने अपने ब्रांड को बनाए रखा है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखा है, इसलिए अपने आप को वो लोग अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, आइए। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग करते हो तो हमें 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कंसिस्टेंट कंटेंट। कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि हाँ आज कोई आइडिया नहीं आया, आज अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है तो आज पोस्टिंग नहीं होगी। नहीं, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज से तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि उससे जो है लोग आपसे जुड़े रहते हैं और देखते हैं कि हाँ इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ क्वालिटी है जिससे ये बंदा जो है रेगुलर जो है अपने काम को कर रहा है। ठीक है। लोगों को बेनिफिट हो रहा है और आप कई माध्यम से जो है लोगों तक जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि रील के द्वारा, शॉर्ट वीडियो के द्वारा जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताओ कंसिस्टेंटली, जिससे आपका ऑडियंस जो है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है वो इंगेज होते हैं, जानना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। और एक समय ऐसा भी आएगा कि उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको परचेस भी करेंगे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को। ठीक है। तो सोशल मीडिया जब भी मार्केटिंग करते हैं तो 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके। आगे चलते हैं। हाउ डिजिटल मार्केटिंग इंक्रीजेस कस्टमर। अब डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर कैसे इंक्रीज होते हैं, कस्टमर कैसे ज़्यादा आते हैं। यदि हम राइट टारगेट करेंगे, यदि हम राइट कस्टमर को टारगेट करते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, तो उनका टारगेट कस्टमर कौन है, स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपका कोई बिजनेस है तो उसका टारगेट कस्टमर कौन होगा वो आपको पता होगा, आप भली भांति जानते हो। तो इस प्रकार से राइट कस्टमर को यदि आप अपना एड दिखाओगे तो उससे वो इंटरेस्ट लेगा। सीधी बात है। अगर सीधी अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो आप बुक्स और ये सब दिखा रहे हो, बुक्स दिखा रहे हो, स्टेशनरी दिखा रहे हो और आप ऐसी जगह दिखा रहे हो कि जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
तो वहाँ पे लोग उसको इग्नोर करेंगे। तो हमें सोचना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो वो किसके लिए उपयोगी है। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, लीड जनरेशन होता है, क्योंकि लोग जो है उससे इंटरेस्ट लेंगे, तभी तो है उसके बारे में जो है उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे कि हाँ ये क्या है, इसमें किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे हम लीड को जनरेट कर पाते हैं। तो राइट टारगेट बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी बिजनेस का जो भी कस्टमर है, वो राइट टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर राइट टारगेटिंग नहीं करते हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप अपने बिजनेस को जो है ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो राइट टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। कॉमन डिजिटल मार्केटिंग जो मिस्टेक हम करते हैं उसमें कौन कौन से हैं। एड्स विदाउट प्लान, बिना प्लान के हम एड चाहते हैं। गूगल एड हुआ, फेसबुक एड हुआ, जो भी है, इंस्टाग्राम एड हुआ, बिना प्लान के हम एड चलाते हैं और आशा करते हैं कि हाँ अब कस्टमर जो है ग्रो होंगे, अब कस्टमर ग्रो होंगे। और ये जो आशा है जो है आशा ही रह जाता है, और हम देखते रह जाते हैं, और हमारा जो कंपटीटर है वो हमसे आगे निकल जाता है। तो हमें बिना प्लान किए जो है, बिना प्लानिंग के, बिना टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किए, है ना, हमें एड नहीं चलाना है। और दूसरी बात, तो हमें अपने ब्रांड को इग्नोर ही नहीं करना है, हमें देखना है, हमें कस्टमर से पूछना है कि वो कस्टमर, जो कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, ठीक है, हमें उनसे कन्वर्सेशन करना है कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, आप यहाँ पे आए किसके माध्यम से आए, किसके थ्रू से आए। ठीक है, यदि वो कस्टमर ऑफलाइन है तो आपको बताएगा ही। तो इस प्रकार से उनसे माहिती लो और उसको रिसर्च करो कि हाँ मुझे अब मेरे ब्रांड को किस प्रकार से लोग जानते हैं। ठीक है, तो यदि हम ब्रांड को इग्नोर करते हैं, यदि हम कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम कितना भी डिजिटल मार्केटिंग कर लें, कितना भी हम ऑनलाइन जो है मार्केटिंग पर पैसे खर्चे कर लें, हमारा बिजनेस जो है ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेहनत करने से कोई मतलब नहीं। मेहनत करो लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करो कि हाँ कस्टमर क्या मांग रहे हैं, और जो वो मांग रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो खाली डिजिटल मार्केटिंग कर देने से यदि कस्टमर आ जाता, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले तो बहुत सारे हैं, क्यों नहीं सब सक्सेसफुली कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, बिना प्लान के हमें एड्स नहीं चलाना है, ब्रांड को इग्नोर नहीं करना है, और एनालिसिस जो है करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो साल जो है 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और 2026 आएगा। तो यहाँ पर यदि हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं आने वाले साल में, तो ये 3 जो मैंने आपको टॉपिक लिख के रखा है, शॉर्ट वीडियोस, पर्सनल ब्रांडिंग और ऑटोमेशन, आजकल जो है ये बहुत ही प्रचलित है। यदि आपका कोई भी बिजनेस है, आप छोटे मोटे कोई व्यापारी हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आपका शॉप है, तो आप यदि रील के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बताते हो, आपका अच्छा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अच्छे से आपने सेटअप किया है, बता रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी लोग जो है उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंसिस्टेंटली यदि आप काम करते हो तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो आपकी पहचान जो है अच्छी बनेगी मार्केट में। तो इस 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करना है यानी कि एक काम नहीं है कि हाँ काम कर दिया ख़त्म हो गया, बात ख़त्म नहीं। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद हमें उसे एनालाइज करना होता है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेशन में क्या बिहेव कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वो डिमांड किसकी ज़्यादा कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर उनके बिहेवियर को समझकर यदि हम साथ दें, यदि अपने बिजनेस में सुधार करें, तो हमारा बिजनेस जो है ग्रो करेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में छोटे छोटे गलतियों के कारण जो है आपका बिजनेस जो है ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अलग अलग जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। आपको यदि हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।